हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे लॉ में एमसीक्यू में सिर्फ केस बेस सिनेरियो रह गए हैं और वो भी ओनली 30। मैंने आपको फर्स्ट 10 दे दी थी वीडियो परसों, तो आपको परसों वीडियो मिल गई होगी केस बेस सिनेरियो की। तो बच्चे आगे चलते हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट 10 केस बेस सिनेरियो करवाने वाली हूँ। तो फटाफट अपनी एमसीक्यू की बुकलेट खोल लीजिए आईसीआई की, जो आईसीआई की वेबसाइट पे है एमसीक्यू की बुकलेट। उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 11 से। 11th हमारा है बच्चे इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का। बाइफरकेशन मैंने आपको दे रखी थी इस बुकलेट की, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास वैसे ही बहुत कम टाइम है। तो देखिए 11th फर्स्ट एमसीक्यू, श्री हरि टेक्सटाइल लिमिटेड एंड इट्स ऑफिशियल फेल टू सबमिट एनी रिप्लाई टू अ रिटन नोटिस इशूड बाय द आरओसी। तो इसमें क्या था कि आरओसी ने जो नोटिस इशू किया है उसका रिप्लाई करने में वो फेल हो गए हैं, तो सेक्शन 206 की पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 206 और 7 क्या बोलते हैं कि आरओसी कभी भी किसी भी कंपनी से इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, और 207 क्या कहता है, एवरी ऑफिसर्स और जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सनस होते हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आरओसी को वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की। तो यहाँ पे फिर बच्चे पेनल्टी क्या लगेगी, इसमें पेनल्टी है फाइन अप टू 1 लाख और कॉन्टिन्यू ऑफेंस में 500 पर डे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए 11.2 from the above case based scenario it is observed that ROC seized certain important documents in the course of inquiry. After inspection what procedure is to be followed? तो आफ्टर इंस्पेक्शन उसको डॉक्यूमेंट्स रिवर्ट बैक करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे, और वो कॉपीज अपने पास रख सकता है। अगर उसे लगता है कि मेरे को ज़रूरत है तो वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, आरओसी को ये पावर है। नेक्स्ट, फ्रॉम द केस बेस सिनेरियो इट इज नोटिस दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ श्री हरि टेक्सटाइल लिमिटेड हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन इन अ बोर्ड मीटिंग held on 10/7/20 increasing the remuneration payable to director including to whole time director and MD 12%। मतलब कि इंक्लूडिंग होल टाइम और एमडी को 12% दे रहे हैं। तो ओवरऑल रेमुनरेशन वैसे हम कितना दे सकते हैं बच्चे, कितना 11%। तो 11% दे सकते हैं, तो इसमें 12% दे रहे हैं। तो 12% अगर देना है तो हमने क्या पढ़ा था कि जर्नल मीटिंग का रेजोल्यूशन लगेगा और सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5 फॉलो होना चाहिए। और अगर हम इनर लिमिट बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या था बच्चे, एसआर पास करना जरूरी है, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक पीएफआई का अप्रूवल। तो यहाँ पे हमारा 12% बढ़ाने के लिए जर्नल मीटिंग में ऑथराइजेशन लगेगी और शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए इन केस बेस सिनेरियो स्टेट्स दैट आरओसी हैड कॉल्ड एक्स डायरेक्टर एलेक्स और डिसूजा को बुलाया है। तो एक्स डायरेक्टर से क्या हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। 206 कहता है कि जितना उन्होंने टेन्योर सर्व किया है, जितना पीरियड सर्व किया है कंपनी में, उतने पीरियड के लिए आरओसी उनसे इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, कॉल कर सकता है। तो यस 206 में आप एक्स डायरेक्टर से इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए एसएफआईओ पे है। इन द केस बेस सिनेरियो व्हाइल इंस्पेक्टिंग द कंपनी द टीम ऑफ एसएफआईओ केम टू नो दैट इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑलरेडी इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अपन ने करेक्ट चूज करना है ऑप्शन। जब भी एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो अदर अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन एक बार बंद हो जाती है। तो एसएफआईओ सबसे सुपीरियर है क्योंकि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और इसका ऑफेंस भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता है बच्चे। तो इसमें क्या है कि अदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को एक बार अपनी इन्वेस्टिगेशन होल्ड पे रखनी पड़ेगी। तो एसएफआईओ विल प्रोसीड्स इन इट्स इन्वेस्टिगेशन व्हाइल इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल कीप ऑन होल्ड इट्स इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू 12th हमारा किस पे है बच्चे, मिसलेनियस पे और डोरमेंट कंपनी पे। 12th एमसीक्यू में हमारा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स मेंशन इन केस बेस सिनेरियो डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ सनशाइन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो उसकी कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुई है बच्चे पिछले 2 सालों से, तो कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो उसे क्या कह देंगे हम, इनएक्टिव कंपनी, सिंस दे हैव नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। नेक्स्ट उसके बाद अगर उसे एक्टिव का स्टेटस लेना है तो किस में अप्लाई करेगी, एमएससी 4 में। नेक्स्ट उसके बाद देखिए इन्होंने बोला है कि जो हमारी कंपनी है डोरमेंट कंपनी वो पब्लिक लिमिटेड है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए, 3। तो ये सेम ही रहता है चाहे डोरमेंट हो चाहे ना हो, 1 2 3, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। नेक्स्ट उसके बाद अज्यूमिंग दैट द आरओसी इशूड अ सर्टिफिकेट टू सनशाइन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ डोरमेंट स्टेटस ऑन 1 अक्टूबर। तो आरओसी कब इसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, अगर ये 5 सालों में एक्टिव स्टेटस नहीं लेती है। तो 5 ईयर्स तक अगर एक्टिव स्टेटस नहीं लिया, 2020 में इसने लिया डोरमेंट, तो 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 में इसको क्या हो जाएगा, इसका नाम स्ट्राइक ऑफ।
नेक्स्ट उसके बाद फ्रॉम द अबव केस बेस्ड सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट सर्जरी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल वांट टू फाइल अपील टू नेकलेट। नेकलेट में फाइल करना चाहता है तो 422 सेक्शन क्या कहता है 45 + 45 डेज में, तो 45 डेज में वो नेकलेट में अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 13 हमारा किस पे है बच्चे, मिसलेनियस, जो कि है निधि कंपनी। मिसलेनियस में चलेंगे, मिसलेनियस में किस पे है, निधि कंपनी पे। तो निधि कंपनी पे हमारा ये एमसीक्यू, तो निधि कंपनी पे फर्स्ट देखिए फ्रॉम द अबव केस बेस्ड सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट PQR ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड हैज अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ पवन निधि लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज बेस्ट वन। तो आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर नहीं बन सकता निधि कंपनी का, ओनली नेचुरल पर्सन बन सकते हैं, तो दे कांट बी अ मेंबर ऑफ पवन निधि लिमिटेड। Piyush, one of the directors of Pawan Nidhi Limited, had raised an objection and acceptance of deposit of 1 लाख। माइनर वैसे मेंबर नहीं बन सकता, पर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट उसका गार्डियन मेंबर बन सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो पवन निधि लिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है रुद्रा माइनर के, पर जो उसके फादर हैं वो डिपॉजिट करवाएंगे निधि कंपनी में, अपने गार्डियनशिप के बिहाफ पे रुद्रा कर सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। फ्रॉम द केस बेस्ड सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट पदम द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर हैज ऑनर्ड, इन्होंने बोला डायरेक्टरशिप होल्ड कर लिया 10 साल की, 10 डायरेक्टर का पीरियड, तो अब उस पर 2 साल का बच्चे कूलिंग पीरियड चलेगा, तो पदम दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है आफ्टर 2 years ऑफ कूलिंग पीरियड। नेक्स्ट उसके बाद ए एसोसिएट्स है अपॉइंटेड हुई है 5 years के लिए, तो 5-5-2 ऑडिटर का क्या टेन्योर होता है 5 years के लिए अपॉइंट, 5 years के लिए रीअपॉइंट, फिर 2 years का कूलिंग पीरियड, तो ए एंड एसोसिएट्स रीअपॉइंट हो जाएंगी नेक्स्ट 5 years के लिए। द अबव केस बेस्ड सिनेरियो स्टेट दैट मिस्टर टॉम, a resident of Switzerland and one of the director of PQR Trader Private Limited, is interested in investing his funds in Pawan Nidhi Limited. From the option given below, choose the one of the following applicable to him. इसमें क्या है कि PROI हमने पढ़ा था कि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते निधि कंपनी में इंडिया में, तो वही आएगा कि कैन नॉट इन्वेस्ट इन निधि कंपनी PROI, क्योंकि वो बाहर के हैं स्विट्जरलैंड के, तो इसका आ जाएगा आंसर हमारा डी। नेक्स्ट उसके बाद 14 देखिए, 14 हमारा डायरेक्टर पे है। From the above case based scenario, it is observed that YDL has not appointed a woman director. It is necessary to YDL to appoint a woman director. तो वुमेन डायरेक्टर क्या अपॉइंट करना नेसेसरी है, इसकी टर्नओवर बच्चे 300 करोड़ से ऊपर है, तो इसको YDL को नेसेसरी है वुमेन डायरेक्टर, 450 करोड़ है तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड सिनेरियो यथार्थ थॉट इज असाइनिंग हिज ऑफिस डायरेक्टरशिप टू जनीश वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस इन एब्सेंस ऑफ पीरियड ऑफ 4 months। तो वो चाहता है पर ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप वो खुद की खुद नहीं दे सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में पावर है कि वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हैं आपके बिहाफ पे, तो वो नहीं है ऑथराइज अपने पीछे से किसी को अथॉरिटी देने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद एज पर केस बेस्ड सिनेरियो यश डिडंट अटेंड 6 बोर्ड मीटिंग्स कॉन्जिक्यूटिवली, जो इन दिनों हेल्ड हुई है, पर वो 12 महीने बच्चे कॉन्टिन्यूसली नहीं रहा है एब्सेंट, तो इस वजह से वो वेकेंट नहीं करेगा ऑफिस, तो यश इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेकेंट ऑफिस बिकॉज वो 12 months कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट नहीं रहा है मीटिंग में। द केस बेस्ड सिनेरियो डेट अ प्रपोजल टू एडवांस अ लोन ऑफ 15 करोड़ टू Shrileख Engineering Private Limited is under active consideration of YDL. In respect which one of the options is best? तो इसमें क्या है कि YDL can advance a loan 15 करोड़ to Shrileख Engineering Limited only after passing SR। तो 15 करोड़ का जो लोन है हम दे सकते हैं, 186 जो बोलता है, तो इसमें क्या है कि लिमिट के बाहर आएंगे। कैसे आएंगे बच्चे, इसमें क्या था 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और 100% ऑफ फ्री रिजर्व, तो इसमें आ जाएगा 51 करोड़ हमारा, 51 करोड़ तक दे सकते हैं। तो अब तक 40 पहले दे चुके हैं, 15 अब देना चाहते हैं, तो विच इज़ 55 करोड़ जो अबव जा रहा है, तो SR की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, बाय पासिंग SR हम लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 14.5 हमारा क्या है, In the above case based scenario, Yuvraj purchased a YDL a Sky Snow 4 BHK apartment worth 50 lakh for his daughter
फ्रॉम वाईडीएल एंड पेड, मतलब वाईडीएल का काम है ये कि फ्लैट्स वगैरह देना, सोल्ड आउट करना। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने उसको क्रेडिट पे दिया है कि 50 लाख में से 40 लाख डाउन पेमेंट कर दी और 10 लाख क्रेडिट पे, तो वो लोन नहीं माना जाएगा। दिस इज नॉट अ लोन टू डायरेक्टर, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का है बच्चे, तो ये ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सेप्शन में फॉल करेगी, तो दिस इज नॉट अ लोन टू डायरेक्टर। नेक्स्ट उसके बाद देखिए हमारा 15 नंबर MCQ डायरेक्टर पे है अगेन। Mr. Sunil was recently appointed as independent director of Shri Ram Garments Limited. Select the correct alternative from those given below regarding giving a declaration by Mr. Sunil as his independence under the applicable provision of the Companies Act after assuming his position as an independent director. तो इन्होंने बोला कि डेक्लरेशन कौन सी देनी होती है, तो हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पहली बोर्ड मीटिंग जो होती है हमारी, उसमें डेक्लरेशन देनी होती है कि यस ही इज इंडिपेंडेंस इन दी एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी के लिए वो इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू द केस बेस्ड सिनेरियो श्री राम गारमेंट्स लिमिटेड एट अ प्रेजेंट हैज 13 डायरेक्टर्स, 13 हैं और अब वो 17 करना चाहते हैं, तो बाईपासिंग एसआर कर सकते हैं, तो जनरल मीटिंग का एसआर लगेगा और वो कर सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी के वांट टू अपॉइंट पराग, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर चाहिए इस कंपनी में बच्चे? 1000 है, तो 1/10 और 1000 विच एवर इज लोअर, तो 100 आ जाएगा कि 100 मेंबर्स अपॉइंट करे और 14 डेज का कम से कम नोटिस देना होता है। नेक्स्ट उसके बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ श्री राम गारमेंट्स लिमिटेड डिसाइड टू रेज सिटिंग फीस। सिटिंग फीस 40,000 से बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं बाय पासिंग एसआर, पर कितनी कर सकते हैं? अप टू 1 लाख, तो 1 लाख तक जा सकती है सिटिंग फीस, तो हमारा करेक्ट आंसर होएगा सी। नेक्स्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ श्री राम गारमेंट्स लिमिटेड डिसाइड टू सेल वन ऑफ द अंडरटेकिंग सेल करना चाहते हैं। 180 सेक्शन क्या कहता है? जनरल मीटिंग का एसआर पास करके आप अंडरटेकिंग सोल्ड आउट कर सकते हैं, तो ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट उसके बाद देखिए द केस बेस्ड सिनेरियो दैट अर्जेंट बोर्ड मीटिंग वाज कॉल्ड ऑन 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को अर्जेंट बोर्ड मीटिंग कॉल हुई है बाय श्री राम गारमेंट्स एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट 4 PM टू डिस्कस सर्टेन मैटर्स। तो कितना मिनिमम कोरम चाहिए? तो कोरम सेम ही रहता है 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। कंपनी में 17 मेंबर्स हैं। डेट देखिए बच्चे 2 दिसंबर को, और आप केस बेस सिनेरियो में देखेंगे तो उससे पहले डायरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, तो हम 17 लेंगे। 17 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 5.67। तो मिनिमम 6 डायरेक्टर्स चाहिए हमें और 2 विच एवर इज हायर, तो दिस इज द आंसर ऑफ 4.65 पॉइंट कितना आएगा? 5.67। मिनिमम कितने चाहिए हमें? वेट आई विल चेक, हम चेक कर लेते हैं कितने थे हमारे डायरेक्टर्स। 5.66, तो 5 डायरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, हाँ जी बच्चे, तो इसमें क्या था? इसमें था 13 डायरेक्टर्स हैं टोटल। अगर हम इसमें केस बेस सिनेरियो में देखेंगे तो टोटल हमारे कितने हैं? 12 डायरेक्टर्स, और एक और अपॉइंट हुआ है मिस्टर सुनील एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो 13 डायरेक्टर्स है। 13 डायरेक्टर्स का हम 1/3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 13 का 1/3 4.33। तो 5 डायरेक्टर्स हमें चाहिए मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 5। डन। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 16 हमारा क्वेश्चन है। फ्रॉम द अबव केस बेस्ड सिनेरियो इट इज नोटिस दैट, अगेन डायरेक्टर और अमालगमेशन का मिक्स क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सुपरफास्ट मोटर्स लिमिटेड एग्रीड टू विद द एवरमेंट्स एडवांस्ड बाय मिस्टर भास्कर एंड ड्रॉप द आइडिया ऑफ आस्किंग हिम टू रिजाइन। इसमें क्या था कि मिस्टर भास्कर जो है उसने डायरेक्टरशिप ले रखी है 10 पब्लिक की और 11 प्राइवेट की, पर 10 पब्लिक में एक डोरमेंट है तो वो काउंट नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए क्योंकि आप डायरेक्टरशिप से एक्सीड कर चुके हैं, तो उसके रिज़ाइन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो डिसीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि उसकी डायरेक्टरशिप एक्सीड नहीं की है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए इन रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ कंपनसेशन मेड बाय मिस्टर रमनीक, लोकेश, बोथम एंड श्रीकांत टू मार्क्स लिमिटेड। इसमें क्या था
मिस्टर रमनीक, लोकेश, बोथम और श्रीकांत ने कंपनसेशन की डिमांड की है। तो हम इसमें अगर पढ़ेंगे पैराग्राफ में, मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसमें क्या है, ये पैरा, तो इसमें मिस्टर रमनीक एमडी है, लोकेश डब्ल्यूटीडी है, तो कंपनसेशन नहीं तो डायरेक्टर्स को मिलेगा 200 डे में, पर उसमें से एक डायरेक्टर को इन्होंने मिस्टर लोकेश को पोस्ट दे दी है रिकंस्ट्रक्शन में, तो लोकेश एलिजिबल नहीं है, तो किसे सिर्फ मिलेगा मिस्टर रमनीक को, जो कि एमडी है कंपनी का, सिर्फ उसे कंपनसेशन बच्चे मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, जुपिटर मॉरिशस लिमिटेड अगर मर्ज होना चाहती है तो उसे आरबीआई की परमिशन लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है, मॉरिशस बेस्ड कंपनी है। तो अभी आपको दिखा देते हैं, रजिस्टर्ड एट मॉरिशस। तो अगर वो होना चाहती हैं तो पहले आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 230 एंड 4। In the case based scenario, state that Mars Limited merge with Superfast, however 3000 absentee members हैं, तो 3000 मेंबर जो है वो एबसेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कीम अप्रूव हो जाएगी। कैसे अप्रूव हो जाएगी बच्चे, ऊपर देखिए आपको बताते हैं कहाँ पे है हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्ड, ये रहे। इन्होंने बोला है 4400 मेंबर्स और 600 मेंबर्स ने प्रॉक्सी भेज दी जिनके पास 15 करोड़ की वर्थ शेयर्स हैं। फिर उसके बाद 3000 शेयर्स वाले नहीं आए जो जिनकी 15 करोड़ है, और टोटल 90 है, तो कितने बच गए बच्चे पीछे, 75 करोड़। ठीक है, अब इसमें से 3200 वाले और 600 वालों ने वोट फेवर में किया है, तो 3800 ने फेवर में दे दिया, और आए कितने मीटिंग में, 5000, तो मेजोरिटी हो गई। और कितने हमें चाहिए, 75 करोड़ का 3/4, कितना बनता है 75 का 3/4, 56.25। तो देखते हैं 56.25 बन रहा है, तो 40 प्लस 7 करोड़, तो 57.40 ने फेवर में दिया है, तो अपने 3/4 वैल्यू में भी आ गया है, तो स्कीम अप्रूव हो जाएगी। एब्सेंटी उसमें कुछ नहीं कर सकते। Whether the petition filed to 110 members of Mars Limited to NCLT would be maintainable, assuming the proposal made by Superfast Motor Limited to Mars Limited was a taken over offer है, तो NCLT के पास वो अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेकन ओवर ऑफर में रिड्रेसल्स NCLT रिजोल्व नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे 17th MCQ, Sports Points Manufacturer and Traders Limited, having registered office in Meerut, UP, was incorporated under the Companies Act 1956 in the month of August। ये हमारा केस बेस्ड सिनेरियो है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अमाउंट, ये भी अमालगमेशन पे बच्चे, व्हाट इज द अमाउंट विच स्पोर्ट्स पॉइंट्स मैन्युफैक्चर लिमिटेड एंड ट्रेडर्स लिमिटेड इंटेंड्स टू यूटिलाइज आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वो बोनस डिबेंचर दे रहे हैं, तो बोनस डिबेंचर दे रहे हैं, तो कितना अमाउंट लगेगा, तो इन्होंने बोले थे बच्चे, यहाँ गए नंबर ऑफ शेयर्स 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, और डिबेंचर की फेस वैल्यू है 150, तो हमें कितना यूटिलाइज करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, 2.5 करोड़ इंटू 150, 375 करोड़। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, द केस सिनेरियो स्टेट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। इन्होंने बोला है कि अरेंजमेंट कैसे अप्रूव होता है, तो 3/4 इन वैल्यू फॉर्मिंग मेजोरिटी, तो 230 सेक्शन पूछा है जर्नली। मिनिमम हाउ मैनी इक्विटी शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ स्पोर्ट्स पॉइंट मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स लिमिटेड वोटिंग इन फेवर ऑफ स्कीम। मतलब कि कितने इक्विटी शेयर होल्ड करने चाहिए शेयर होल्डर्स को इस स्कीम की फेवर में आने के लिए, तो हमारे कितने हैं, 125 मेंबर्स हैं, और 150 हमारी फेस वैल्यू है, तो आ जाएगा 1.875 करोड़। दिखा देते हैं आपको, नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं, ये रहे 1,25,000 मेंबर्स हैं, इंटू 150 कर देंगे, मतलब कि इतने हमारे फेवर में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 17.4, मिनिमम हाउ मैनी मेंबर्स, कितने स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स के आने चाहिए अरेंजमेंट में। मतलब मेजोरिटी में पूछा बच्चे कि 40% ने अटेंड किए, 30% में वोट फेवर में किया है, तो 125 का 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30% टोटल मेंबर्स का ही है बच्चे, फिर उसका हाफ कर देंगे तो 18,750, तो हमें मेजोरिटी चाहिए 18,751।
नेक्स्ट देखिए, अज्यूमिंग 40%, वही टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की है और 30% ने वोट फेवर में दिया है, तो मिनिमम कितनी शेयर होल्डिंग इन फेवर होनी चाहिए इस मीटिंग के। तो शेयर होल्डिंग करने के लिए 25 करोड़ की हमारी थी इक्विटी, 125 मेंबर्स हैं टोटल और 37,500 ने मीटिंग अटेंड की है। तो जितने भी आएंगे 1,25,000 की शेयर होल्डिंग कितनी है बच्चे, 25 करोड़। तो हमारी 37,500 की कितनी होगी और उसका 3/4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 5.625 करोड़, मतलब कि इतनी शेयर होल्डिंग हमें फेवर में चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 18th क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन में हाउ मैनी 8% डिबेंचर आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड फार्मा लिमिटेड इन परसुएंस ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो कितने देने हैं, तो कितनी इक्विटी है हमारे पास बच्चे, 30 करोड़ की। तो हमें कितने देने हैं, 30 करोड़, क्योंकि वो एक के बदले एक है। इसमें क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे लैंग्वेज, तो इन्होंने बोला है एक इक्विटी के बदले एक डिबेंचर मिलेगा। आपको दिखा देती हूँ मैं ये वर्डिंग। वन सेकेंड, ये रहा। फेस वैल्यू ऑफ 1 ईच हेल्ड बाय टोटल 50,000 मेंबर्स ऑन रिकॉर्ड डेट, मतलब कि एक के बदले आपको एक मिलेगा। तो इसमें क्या है कि 30 करोड़ के हैं हमारे पास इक्विटी, तो 30 करोड़ के ही हमें डिबेंचर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्योर फार्मा लिमिटेड टू यूटिलाइज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए कितना चाहिएगा। तो 30 करोड़ के है, 20 फेस वैल्यू है, तो 600 करोड़ हमें करने पड़ेंगे। आपको फेस वैल्यू दिखा देती हूँ, 20 ईच। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, व्हाट इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑर्डर एनसीएलटी आरओसी को 30 डेज में पास करते हैं एनसीएलटी के ऑर्डर के पास। तो एनसीएलटी का ऑर्डर हमें मिला कब है, 6 अगस्त को, तो 5 सितंबर इज द डेट। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, मिनिमम हाउ मैनी इक्विटी शेयर होल्डर इन वैल्यू। इन वैल्यू पूछा है बच्चे, इन वैल्यू पूछा है कि कितने हमें वोटिंग फेवर में चाहिए फॉर अप्रूविंग द स्कीम। तो कितने चाहिए बच्चे, 30 का 3/4 विच इज 22.5। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला वही 50% मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की, 40% ने वोट किए। 50,000 मेंबर्स थे, हमने अभी ऊपर देखा, तो 40% ने जिन्होंने वोट किए उसका हाफ से ज़्यादा चाहिए हमें, तो कितना आ जाएगा, 10,001। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी अमालगमेशन पे ही है। 19th, हाउ मैनी डिबेंचर्स कितने इशू करें, इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे बच्चे, 50 करोड़। तो 50 करोड़ डिबेंचर्स इशू होंगे 8.5% पे। नेक्स्ट उसके बाद कितने क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जाएंगे, तो 50 करोड़ का फेस वैल्यू कितनी है इसकी, बताइए फेस वैल्यू कितनी है, 10, तो 500 करोड़। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि हेल्दी बेकर्स लिमिटेड टू ऑब्टेन एंड फाइल विद एनसीएलटी इट्स द सर्टिफिकेट रिक्वायर्स द कन्फर्मेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कंफर्मेशन चाहिए, तो वो स्टैट ऑडिटर देगा, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेंगे। मिनिमम हाउ मैनी, वो इक्विटी शेयर होल्डर पूछे हैं कितने चाहिए यहाँ पे, मिनिमम हाउ मैनी, तो 37.50 आ जाएगा। सेम वैसे ही कैलकुलेशन होगी जैसे मैंने आपको ऊपर बताई है। यहाँ पे 60,000 हमारे टोटल मेंबर्स है, 20% ने मीटिंग अटेंड की है और उसका हाफ करेंगे तो 6001 आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देती हूँ, 3/4 करेंगे हम, कितने मिल रहे हैं हमें, 50 करोड़। तो 50 का 3/4 37.5, इतने हमें मेजोरिटी फेवर में चाहिए इन वैल्यू। तो ये था हमारा 19th। नेक्स्ट 20th एमसीक्यू अमालगमेशन पे ही है। इन्होंने पूछा है, इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन ओरिएंटल बैंकर लिमिटेड एंड जेकेएल, विच टाइप ऑफ ओरिएंटल बैंकर लिमिटेड कौन है। ओरिएंटल बैंकर लिमिटेड मर्ज हो रहा है इनटू जेकेएल, तो इनटू ओरिएंटल क्या हुआ, ट्रांसफरर, और जेकेएल क्या हुई, ट्रांसफरिंग। Taking cure in above case B scenario, how shall the consideration be payable by JKL to Oriental Banker Limited for transfer of later company manufacture। है क्या कि ओरिएंटल की होली ऑन सब्सिडरी है JKL, तो उसको कोई कंसिडरेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है एज इट इज़ होली ऑन सब्सिडरी
of JKL. Out of the following option, choose the correct date from which the scheme of arrangement agreed upon between Oriental and JKL. तो अपॉइंटेड डेट पूछिए बच्चे, अपॉइंटेड डेट ये खुद बताते हैं, ये रीदा अपॉइंटेड डेट कौन सी है 1/4/21 और ये इसकी होली ओन सब्सिडरी है। ये हमें कहाँ बताया हुआ है, ये भी हमें इन्होंने खुद ही बताया है क्वेश्चन में, ये रहा फर्स्ट लाइन में, इट इज़ अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ JKL। डन। नेक्स्ट उसके बाद देखिए लास्ट MCQ, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज स्टेटेड बिलो एज द वेदर ओरिएंटल बैंकर लिमिटेड शैल बी डिसॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप। क्या वो डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चे? इससे ऊपर वाला पैरा आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला है कि वो कंटिन्यू करेगी और खुद ही मैनेज करेगा ओरिएंटल बैंकर लिमिटेड। तो वो अगर कंटिन्यू करता है अपना बिजनेस तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, क्योंकि ओन्ड और कंटिन्यूड बाय इटसेल्फ है। डन। तो ये थे हमारे बच्चे 20 MCQs जो मैंने आपको 25 मिनट्स में करवा दिए हैं। केस बेस सिनेरियो तो इजी है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि लो के आप केस बेस सिनेरियो कर सकते हैं बिना ऊपर पैरा पढ़े। हमें पैरा क्यों पढ़ना पड़ता है? अगर हमें उस पैरे में से कुछ पूछा गया तब, जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स देखने के लिए, तो इस वे से देखना पड़ता है। अभी हमने अमालगमेशन के 5-6 MCQ किए कॉन्टिन्यूसली, तो उसमें भी हमें ऊपर सिर्फ पर्टिकुलर रेशियो देखना था, जिस वजह से हमें केस बेस सिनेरियो में जाना था। तो इतना टफ नहीं है और इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपरली उसको सॉल्व करेंगे खुद से। तो नेक्स्ट आपको 20 MCQs और पेंडिंग है, वो आपको मैं जल्दी दूंगी वीडियो। और बच्चे, जिन भी बच्चों ने टेस्ट कंडक्ट किया था, मार्क्स तो अच्छे नहीं रहे, ऑफकोर्स एग्जामिनेशन किसी भी बच्चे ने स्कोर नहीं की टेस्ट में, और पूरा टेस्ट पास्ट पेपर, MTP, RTP, इवन स्टडी मैट के क्वेश्चन से बना हुआ था। ICA की बुकलेट से मैंने MCQ डाले हैं, फिर भी बच्चों के MCQ में भी मार्क्स कम आए हैं। कुछ बच्चों के MCQ में अच्छा स्कोर है, तो सब्जेक्टिव में तो बहुत ही कम है, 70 में से 10 मार्क्स, 15 मार्क्स। तो इतने कम मार्क्स लेने के बाद आपका स्कोर वही 34, 37, 38, आपने देखा होगा कि पेपर में भी ऐसा ही स्कोर बनता है, तो आपका टेस्ट में भी वही स्कोर बना है। आपको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, आपको सब्जेक्टिव पेपर क्रैक करने के लिए और रिटन प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी, जिन भी बच्चों ने टेस्ट दिया है। और साथ में आपको इवन ICA का मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है, और कोई मटेरियल नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ICA के मटेरियल में ही अभी आपकी कमी है आपकी मेहनत में, तो आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे CA फाइनल। बाकी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर टेस्ट, आप अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए जितनी हो सकती है, छोटी छोटी वीडियोस देख लीजिए जो यूट्यूब पे हैं, उससे आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा फोकस कीजिए, जितने क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे उतना अच्छा है। MCQ की ये वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, पेपर से भी जस्ट पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में। दिस अप्रोक्स 2 घंटे की वीडियोस होंगी अगर मैं पूरी मर्ज कर दूँ तो। इंडिविजुअल MCQ की 1 आवर की है और हमारे केस बेस्ड सिनेरियो की भी अप्रोक्स 1 आवर की ही हैं, तो 2 आवर्स या 2.5 आवर्स की वीडियोस हैं जिसमें आपके सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार आप जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, क्या पता सेम केस बेस्ड सिनेरियो आ जाए पेपर में कोई, तो 10 मार्क्स डायरेक्ट ग्रैब होंगे पेपर में। तो ये आपकी बेनिफिट्स के लिए है। तो और साथ में मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और करना चाहूँगी कि हम जून के स्टार्टिंग में नवंबर बैच लॉन्च कर रहे हैं। नवंबर 22 के लिए एक बैच लॉन्च हो रहा है विच इज़ अ फास्ट ट्रैक कोर्स, जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट का होगा और बहुत कम क्लासेस होंगी, पर उसमें जो कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आपको कॉम्पैक्ट बुक मिलेगी, साथ में मेरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा और MCQ की बुकलेट भी मिलेगी, और साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो नवंबर 22 के लिए जल्दी एक बैच लॉन्च होने जा रहा है विच इज़ अ फास्ट ट्रैक कोर्स, जो CA फाइनल लॉ के लिए और ऑडिट के लिए होगा। तो आप ज्वाइन कीजिएगा जल्दी, मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाऊंगी कि आप कैसे उससे एनरोल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव की फॉर्म में आपको वो बैच अवेलेबल होगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जिन जिन बच्चों के, और अपने जूनियर को रिकमेंड कीजिएगा। आपके कमेंट्स भी बहुत इंस्पायर करते हैं कि हम आगे वीडियोज़ और शूट करें आपके लिए। तो थैंक यू सो मच।